नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने समाज पढ़ा, समुदाय पढ़ा, संस्था पढ़ी, समिति पढ़ी, समूह पढ़ा। तो कुछ दोस्तों का कमेंट भी आया कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मूर्त अमूर्त क्या है, स्थायी अस्थायी क्या है, उद्देश्य किसके कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक बताएंगे, जिससे आपके दिमाग में ना क्लैरिटी आ जाए कि अच्छा ये है और ये है, मतलब दोनों में अलग क्या है, इनका मतलब क्या होता है। और ये भी आप समझ जाओगे ना तो 4-5 विशेषताएं सभी की लिख लोगे। जल्दी जल्दी देखिए। पहला, मूर्त और अमूर्त। मूर्त मूर्ति से बना है, मूर्ति को आप देख सकते हो, छू सकते हो। अमूर्त मतलब जिसको आप नहीं देख सकते। तो यहीं से समझो, जैसे समाज है, समाज को आप देख सकते हो, छू सकते हो, जाके ये समाज, आप भाई गले लगते हैं। तो ना तो आप समाज को छू सकते, ना आप संस्था को छू सकते। संस्था मतलब जैसे विवाह हो गया, समाज मतलब जैसे जनजाति समाज हो गया, आधुनिक समाज हो गया, इनको आप नहीं छू सकते। मूर्त मतलब जिनको आप छू सकते हो, मतलब जिनको आप देख सकते हो कि अच्छा ये है, सामने आपको दिख जाएगा कि ये 4 लोग मिलके ये समिति बनाए हैं, ये 100 लोग मिलके ये गांव बनाए हैं। तो समुदाय है जिसको आप देख सकते हो, समूह को आप देख सकते हो। जैसे 4 लोग खड़े हैं तो आप देख के बता दोगे ना कि ये समूह है। विवाह दिखता है आपको, जैसे भगवान नहीं दिखते, वैसे ये है संस्था और समाज। समिति भी आप देख सकते हो कि 100 लोग मिलके एक महिला समिति बनाए हैं, वो मूर्त है, मतलब उसको हम देख सकते हैं। तो ये हो गया मूर्त अमूर्त। तो समुदाय, समूह और समिति आया तो हम बोलेंगे ये मूर्त है। समाज और संस्था आया तो ये अमूर्त है। विशेषताओं में लिखना है ये। अगला है सदस्यता। किसी चीज़ की सदस्यता हम अपने आप, मतलब हम अपने आप ले लेते हैं। जैसे आप अपने गांव में पैदा हुए तो आप उस गांव के सदस्य बन गए, तो गांव क्या कहलाएगा आपका? समुदाय है ना। समुदाय की सदस्यता आपकी अनिवार्य होती, भाई तुम हो तो हो। आप एक समाज में आए, जैसे हम लोग अभी आधुनिक समाज में हैं या कोई जनजाति समाज में पैदा हुआ, तो वो अपने आप उस समाज का सदस्य बन जाता है। जनजाति समाज है तो वो सदस्य बन जाता है किसी गांव का। गांव समुदाय से रिलेट कर लीजिए, किसी गांव के आप सदस्य बने, वहाँ पैदा हुए तो आप उस समुदाय के सदस्य हो। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सदस्यता ऐच्छिक है। जैसे मान लीजिए कोई समिति बनी है, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की, एक समिति बनी कि भाई 21 साल जो अभी हुए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए इस एग्ज़ाम में। अब आप तो पहले से 28 साल के हो, तो आप उस समिति में भाग लोगे क्या? आप तो बोलोगे नहीं लेना चाहिए, ऐसी समिति ही नहीं होना चाहिए। मतलब समिति की सदस्यता ऐच्छिक है। आप क्योंकि तैयारी कर रहे हैं इसलिए आप उसके सदस्य नहीं बन जाते। तो जो समूह बना, मान लीजिए कोई, या कोई समिति बनी, इसकी सदस्यता ऐच्छिक है, मतलब हम चाहेंगे तो बनेंगे। कोई किसान समूह बना, अब हर किसान उसका सदस्य नहीं बनेगा ना, जिसका मन है वो बनेगा। और तीसरा संस्था है, इसकी तो कोई सदस्यता ही नहीं है। जैसे विवाह है, अब इसकी सदस्यता थोड़ी लेंगे उसकी, वो तो आप, मतलब वो एक है ही कि होना ही है या नहीं भी होना है, मतलब वो संस्था सदस्यता से ऊंची है, मतलब वो वही तो पूरा चला रहा है। जैसे धर्म है, धर्म पूरे समाज को चला रहा है। अगला है क्या स्थायी होता है और क्या अस्थायी होता है। स्थायी मतलब ये समझ लीजिए कि वो बना और चलते आ रहा है। जैसे मान लीजिए धर्म है, धर्म शुरू में जब इंसानी सभ्यता आई तब भी था, और वो चलते आ रहा है, किसी ना किसी रूप में आगे भी रहेगा। जैसे विवाह संस्था है, वो उस समय भी थी और चलते आ रही, तो ये स्थायी है, मतलब ये चलते आ रही। लेकिन वही जो हम लोग उदाहरण लिए कि भाई कोई एग्ज़ाम है, उसके लिए हम बोले कि जो अभी 21 साल का हुआ उसको भी मौका दो। अब आप उस एग्ज़ाम के लिए समिति बनाए, आंदोलन किए, सरकार बोली ठीक है दे देते हैं। अब आपकी समिति ख़त्म हो जाएगी ना। किसान समिति बनाए कि एमएसपी 3000 कर दो, एमएसपी 3000 हो गया तो समिति ख़त्म हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं अस्थायी प्रकृति, मतलब आपका उद्देश्य पूरा हो गया तो आप ख़त्म हो गए। तो ये जो समूह बनाओगे और समिति बनाओगे ये अस्थायी होंगी। स्थायी क्या होगा? आपका समाज स्थायी ही है, समुदाय स्थायी ही है, संस्था स्थायी है, ये चलते रहेंगे। जनजाति समाज तो रहेगा ना। अगली चीज़ है लक्ष्य। किसी किसी का लक्ष्य व्यापक होता है। व्यापक मतलब कई लक्ष्य होते हैं, किसी का सीमित होता है। जैसे वही चीज़, ये समिति समूह को पकड़ के रखना, क्योंकि इनकी सदस्यता भी ऐच्छिक है, इनका लक्ष्य भी सीमित है। सीमित लक्ष्य मतलब आपके समिति का लक्ष्य था एमएसपी बढ़ाना, बढ़ गया, सीमित लक्ष्य है ये। आपका था कि एज कम करना, सीमित लक्ष्य है। तो ये जो समिति और समूह है किसी सीमित लक्ष्य के लिए ऐच्छिक सदस्यता के आधार पर बनते हैं। व्यापक लक्ष्य समाज और समुदाय का है कि ये क्या है, इनका व्यापक लक्ष्य है, मतलब कई चीज़ करते हैं समाज समुदाय। और
संस्था क्या है, ये लक्ष्यों के प्राप्ति का साधन है। जैसे आपका लक्ष्य है कुछ जीवन में, तो ये जो संस्थाएं जैसे धर्म है वो उसमें आपकी अच्छी भूमिका निभाती है ना। धर्म आपको बताता है कि कैसे रहना है, कैसे करना है, नैतिकता क्या है। तो संस्था लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। तो ये आपके 3-4 चीज़ हैं जो आपको समझना है कि लक्ष्य प्राप्त मतलब, फिर से अगर हम देखें तो अगर लक्ष्य में व्यापक में समाज समुदाय है, सीमित लक्ष्य में समिति समूह है, जो साधन है लक्ष्य प्राप्ति का वो आपका संस्था है। अस्थायी है समूह समिति, मतलब ये क्या क्या है, अस्थायी भी है, सीमित लक्ष्य भी है और सदस्यता भी ऐच्छिक है। ऐसे पकड़ लो ये दोनों तीनों में सब, और इसी का उल्टा बाकी में कि स्थायी समाज समुदाय और संस्था है। सदस्यता अनिवार्य समाज समुदाय की, ऐच्छिक है समूह समिति की, संस्था की तो लेने की जरूरत नहीं है। मूर्त है समुदाय समूह और समिति। बस ये ना, जब मूर्त आता है तो समुदाय भी जुड़ जाता है, बस ये ध्यान रखना। और अमूर्त में समाज और संस्था, क्योंकि समुदाय इसलिए मूर्त हो जाता है क्योंकि समुदाय एक ग्रामीण समुदाय है या जनजाति समुदाय है, तो वो दिखता है ना आपको, तो इसीलिए वो इसमें जुड़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इनके बीच बेसिक डिफरेंस है। ये 4-5 चीज़ें हैं और ये आप हर उत्तर में लिख सकते हो। समुदाय आया तो आप जो जो लिख दिए वो लिख दिए कि समुदाय मूर्त होता है, समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती, मतलब आपको बनना ही है, समुदाय के लक्ष्य व्यापक होते हैं। ठीक, तो इस टाइप का आप हर चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर हमारे लगातार आते रहेंगे। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और चैनल में जाइएगा तो करीब 150 से ज़्यादा वीडियो हो गए हैं। तो हो सकता है कई वीडियो आप नहीं देखे होंगे, आपको पता नहीं होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।